कॉन्क्लेव में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा शिरकत करेंगे। तो बागवानों के कई मुद्दों को इस कॉन्क्लेव में उठाया जाएगा, खासतौर पर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब का मूल्य तय करना, ये दो अहम मुद्दे रहेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कितने बजे ये कॉन्क्लेव शुरू होगा और जिस तरीके से सीपीएस और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी इसमें शिरकत करेंगे, इसके अलावा कौन से मुख्य चेहरे इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे? राजेंद्र, अब से कुछ देर बाद हम कह सकते हैं करीब 11:30 बजे के आसपास अब गंभीर चर्चा इस कॉन्क्लेव में शुरू होगी। और जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि एप्पल के ऊपर जो लागत है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम नहीं हो पा रही है। जो दाम बागवानों को मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एप्पल मार्केट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एप्पल ज़रूर कॉस्टली मिलता है, लेकिन जब किसान बागवानों से खरीदा जाता है तो काफ़ी कम दाम पर होता है। लेकिन जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है और इसके ऊपर पिछले कुछ वर्षों से लगातार मंथन हो रहा है। सरकार की इन्वॉल्वमेंट की मांग भी की जा रही है और किसान भी यूनियन बनाकर, हम कह सकते हैं छोटे छोटे समूह बनाकर, मंच बनाकर इन पूरी मुद्दों के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और वैसी ही एक डिस्कशन आज है, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन सेब की पैकिंग के लिए जो मटेरियल लगता है उसको किस प्रकार से उसके दामों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कार्टन के ऊपर लगातार जिस प्रकार से गत्ते के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसको लेकर लगातार दिक्कत सामने आ रही है। इसके अलावा सरकारों से भी मांग की जा रही है, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, कि टैक्सेस जो लगते हैं उनको कम किया जाए, स्टेट जीएसटी को कम किया जाए, सेंट्रल जीएसटी को कम किया जाए। इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं उनके ऊपर इस कॉन्क्लेव में विचार होगा। और एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है कि खुले में अगर सेब बेचते हैं किलो के हिसाब से, तो उससे बागवानों को किस प्रकार का लाभ होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर भी चर्चा है। क्योंकि एप्पल एक सेंसिटिव फ्रूट है और अगर थोड़ी सी चोट लगती है तो फिर एप्पल सड़ना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। तो ऐसे में एक खतरा वो भी रहता है कि अगर खुले में एप्पल बिकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में इसका कोई प्रभाव पड़े, कोई फर्क पड़े, क्योंकि काफ़ी दिन स्टोर भी कई बार किसानों को बागवानों को करने पड़ते हैं जब मार्केट में सही दाम नहीं मिल रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम इश्यूज हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा रही है। कार्टन के ऊपर विशेषकर हम देखेंगे कि लंबी चर्चा होगी। पिछली बार भी जो पूर्व सरकार के समय कार्टन में प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेट जीएसटी के ऊपर राहत दी गई थी, 18% से 12% किया गया था। अब मांग सेंट्रल जीएसटी कम करने की भी है। इसके अलावा जब पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने खुले में एप्पल की बात कही थी कि मार्केट में बागवानों को खुले में एप्पल बेचना चाहिए, तो उसका विरोध बागवानों की तरफ से बड़े स्तर पर किया गया था और उसका खामियाजा भी विधानसभा चुनावों में भाजपा को झेलना पड़ा। केवल एक सीट भाजपा एप्पल बहुल क्षेत्र से हम कह सकते हैं वो जीत पाए हैं शिमला जिला में। अब धीरे धीरे ये बात भी आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें कुल्लू मनाली राजेंद्र, और एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली है कि अपनी गारंटियों में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को शामिल किया है। बागवानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, कांग्रेस ने इसको लेकर भी अपने घोषणा पत्र में गारंटियां दी थी। उस लिहाज से जिस तरीके से आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है, क्या हम ये माने कि इन तमाम मुद्दों के जरिए कांग्रेस उस गारंटी को भी पूरा करने की कोशिश करेगी? अब जैस्मिन, काफ़ी मुश्किल ये गारंटी पूरी करनी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि बागवानों को अधिकार दिया जाएगा मार्केट में रेट तय करने के लिए। तो ऐसे में दूसरा पक्ष जो व्यापारी वर्ग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि बाद में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की एक स्टेटमेंट आई थी कि बागवान अकेले रेट तय नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है, जिसका विरोध हुआ था। फिर उन्होंने अपना बयान वापस भी लिया था, खेद उन्होंने जताया था। तो ऐसे में जरूर कोशिश कांग्रेस की तरफ से है भी कि मार्केट में कैसे बागवानों को संतुष्ट किया जाए ताकि सही रेट उनको मिल सके। लेकिन ये काफी मार्केट का विषय काफी पेचीदा है और इसमें कैसे बागवानों को राहत दी जा सकती है ये बड़ा विषय रहेगा। इसके अलावा ठगी, क्योंकि लगातार व्यापारी दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दिल्ली से या साउथ इंडिया से आते हैं, तो कई बार बागवानों को सेब खरीद लिया जाता है लेकिन अदायगी नहीं हो पाती, उसका भुगतान नहीं होता और ऐसे में ठगी का शिकार भी कई बार बागवान होते हैं। हमने देखा कि एक स्पेशल SIT तक
गठित करनी पड़ी थी जिला शिमला में पुलिस को, और वो भी मामले सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक बड़ा विषय ये भी बागवानों के लिए है। लेकिन आज की जो कॉन्क्लेव है उसमें दो मुख्य विषय रहने वाले हैं। एक तो यूनिवर्सल कार्टन के ऊपर कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए हिमाचल प्रदेश में, और क्या इसके लाभ हैं और क्या इसके नुकसान रहने वाले हैं। इसके अलावा खुले में से बेचने की बात है तो उसके क्या, ठीक है, तो ये दो अहम मुद्दे हैं जिन पर आज विचार विमर्श इस कॉन्क्लेव में किया जाएगा। इसके इतर बागवानों के जो अहम मुद्दे हैं, सेब बागवानों के खास तौर पर, उन पर भी विचार विमर्श होगा। क्या कुछ इस कॉन्क्लेव से निकल कर आएगा, राजेंद्र, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।